नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिख कर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं राजा दिलीप की गौसेवा के बारे में। राजा दिलीप सूर्य वंश के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। वे महाराज रामचंद्र के पूर्वज भी थे। राजन एक बार स्वर्ग लोक में इंद्र के निमंत्रण पर गए थे। वहां जाकर स्वर्ग के सौंदर्य और वैभव को देखा। इस सौंदर्य वैभव में वह खो गए और कल्पतरु के पास बैठी कामधेनु गाय को नमस्कार नहीं किया। इस अपमान से राजन को कामधेनु का शाप लग गया। महाराजा दिलीप ने गुरु से अपने इस शाप से उबरने का उपाय पूछा। गुरु जी ने कहा, राजन, इस अभिशाप से बचने का यही उपाय है कि आप कामधेनु गाय की सेवा कर प्रसन्न करें। लेकिन कामधेनु को धरती पर लाना असंभव है। इसके विकल्प के रूप में आप नंदनी गाय की सेवा कर सकते हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में है। आप उनसे नंदनी गाय की सेवा करने के लिए याचना करें। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनसे विनती कर सेवार्थ नंदनी गाय अपने यहाँ लाए। राजा दिलीप तन मन से नंदनी गाय की सेवा करते। गौ के पीछे पीछे उसकी रक्षा में धनुष पर बाण चढ़ाए चलते। इस प्रकार गौसेवा में राजा दिलीप नंदनी गाय का अनुगमन करते। इसी तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन गाय चरते चरते घने जंगल में चली गई। उस दिन गाय के सामने एक सिंह आ गया। सिंह ने दीर्घ स्वर में गाय को आवाज लगाकर रोका। सिंह ने कहा, तुमने मेरे उपवन के देवदारू के वृक्ष को खाया है। मैं इस उपवन की रखवाली करता हूँ। इसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें खाऊंगा। सिंह के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर राजा दिलीप क्रोधित हो गए और अपने धनुष बाण संभालते हुए बोले, जब तक सूर्यवंशियों के शरीर में प्राण है तब तक उनके किसी शरणार्थी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हे वनराज, तुम अपनी खैर मानवों की, तुम मेरे बाण के प्रहार से पहले कितना देर और जीवित रह सकते हो। इस पर सिंह ने कहा, हे राजन, तुम बीच में न आओ, ये मेरे और इस गौ के बीच का विवाद है। मैं भगवान शिव द्वारा नियुक्त इस उपवन का रक्षक हूँ और इस उपवन को नुकसान पहुँचने वाले को दंड देना मेरा कर्तव्य और विधान है। सिंह से ऐसा सुनकर राजा दिलीप ने कहा, आप भगवान शिव के सेवक हैं तो हमारे भी आदरणीय हैं। मैं आप पर शस्त्र तो नहीं उठा सकता, लेकिन इस अपराध के बदले आप मुझे दंड दें। यह गाय मेरे द्वारा रक्षित है, अतः इसका अपराध भी नियमतः मेरा ही माना जाएगा। अतः आप इस गाय के अपराध के बदले मुझे दंड दीजिए और मुझे मारकर खा जाइए। सिंह ने राजा दिलीप को समझाते हुए कहा, हे राजन, तुम इस देश के एक कुशल राजा हो। तुम्हारे मरने से इस देश को बहुत हानि होगी। मुझे इस गाय को मारकर खा जाने दो और तुम लौट जाओ। सिंह के लाख बहकावे के बाद भी जब राजा दिलीप नहीं माने और कहते हैं, इसका अर्थ हुआ मैंने प्रकृति के वश होकर क्षत्रिय के घर जन्म लिया और अब परिस्थितियों से परवश हो क्षत्रिय धर्म त्याग दूं। विवशता से उचित कार्य का त्याग संघर्षहीनता और कायरत है। ऐसे साम्राज्य के विवश सम्राट को धिक्कार है। मैं ऐसी विवश जिंदगी की अपेक्षा वश प्राप्त मृत्यु अच्छी समझता हूँ। भीख मांगकर जो सम्राट बनते हैं वे अत्यंत निंदनीय है। साम्राज्य तो मौत का सर तोड़कर बनाए जाते हैं। तुमने ऐसा त्याग नहीं सुना, किंतु राजा शिवी तो केवल कबूतर के लिए अपने आप को समाप्त करने को उतारू हो गए थे। मृगराज, मेरे वंश में इक्ष्वाकु हुए हैं, पृथु, माधाता और हरिश्चंद्र हुए हैं। यह सूर्यवंश है, इसमें भागीरथ, राम, लवकुश होंगे और भी न जाने कितने महापुरुष होंगे। मेरे ही पूर्वज और संतान मुझे दास कहे, ऐसे जीवन से मौत कहीं ज्यादा अच्छी है। और आंख बंद कर सिंह के आहार के लिए उसके सामने अपने शरीर को समर्पित कर दिया। भय उसी से भय खाता है जो भय से भय नहीं खाता। कुछ देर बाद उन्हें विस्मय करने वाला एक आवाज सुनाई दिया। राजा ने आंख खोलकर देखा तो वहां से सिंह गायब था। नंदी गाय ने बोला, राजन, ये सब मेरी माया थी। मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हुई। मेरे कृपा से तुझे बहुत तेजस्वी संतान प्राप्त होगी।
नंदनी गाय के आशीर्वाद से राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रघु रखा गया। रघु सूर्य वंश के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, उनके नाम पर उनके कुल का नाम रघुवंश पड़ा। स्वधर्म पालन की प्रेरणा के इतिहास में एक और पृष्ठ जुड़ गया, जिस पर आज भी लिखा हुआ है, दिलीप निस्संदेह एक क्षत्रिय था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिख कर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।